राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। पापांकुशा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेधने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ है। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है तथा व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत की विधि। इस एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की शेष शैया पर विराजित प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव न हो तो व्रती एक समय फलाहार कर सकता है। इसके बाद भगवान पद्मनाभ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यदि व्रत करने वाला पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवाया जा सकता है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत का पान करे। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जप एवं उनकी कथा सुने। रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर भेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान, मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दी। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि वे क्रोधन को ले आएं। यमदूतों ने क्रोधन को बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत वह भेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम जा पहुंचा। महर्षि ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन ही आने वाली अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वह पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देखकर हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक वापस लौट गए। पापांकुशा एकादशी की अन्य व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस अवसर पर किसकी पूजा होती है एवं इस व्रत का क्या लाभ है। युधिष्ठिर की मधुर वाणी को सुनकर गुणातीत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पूर्ण का भागी होता है। इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है
तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष अथवा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर वह सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापम कुशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊं, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। एकादशी का महत्व। पापम कुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही किया जाना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ व हल्का रहता है। इस एकादशी के व्रत रखने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात यह एकादशी पापों का नाश करने वाली कही जाती है। जनहितकारी निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए यह एक उत्तम मुहूर्त है। इस दिन व्रत करने वाले को भूमि, गौ, जल, अन्न, छत्र, उपान्ह आदि का दान करना चाहिए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्री एकादशी माता की जय। राधे राधे।